सब्सक्राइब कीजिए टीम ओएचएससी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एचएससी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीम ओएचएससी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस यानी कोविड-19 पर बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके उत्तर। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कोविड-19 क्या है? कोविड-19 संक्रामक रोग है जो हाल ही में खोजे गए कोरोना वायरस के कारण होता है। यह नया वायरस और बीमारी दिसंबर 2019 में चीन के वुहान में फैलने से पहले अज्ञात थी। कोविड-19 अब वैश्विक स्तर पर कई देशों को प्रभावित करने वाली महामारी है। दूसरा प्रश्न है, कोविड-19 के लक्षण क्या हैं? कोविड-19 के सबसे आम लक्षण हैं बुखार, सूखी खांसी और थकान। अन्य लक्षण जो कम आम हैं और कुछ रोगियों को प्रभावित कर सकते हैं उनमें दर्द, नाक की भीड़, सिर दर्द, आंखों का आना, गले में खराश, दस्त, स्वाद या गंध का नुकसान या त्वचा पर दाने या उंगलियों या पैर पर उंगलियों के मलीकरण शामिल हैं। यह लक्षण आमतौर पर हल्के होते हैं और धीरे धीरे शुरू होते हैं। कुछ लोग संक्रमित हो जाते हैं लेकिन केवल बहुत हल्के लक्षण होते हैं। कोविड-19 होने वाले हर 5 में से एक व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो जाता है और सांस लेने में कठिनाई पैदा करता है। वृद्ध लोगों और उच्च रक्तचाप, हृदय और फेफड़ों की समस्याओं, मधुमेह या कैंसर जैसी चिकित्सा समस्याओं वाले लोगों में गंभीर बीमारी के विकास का खतरा अधिक होता है। हालांकि किसी को भी कोविड-19 हो सकता है और गंभीर रूप से बीमार हो सकता है। सभी उम्र के लोग जो बुखार और या खांसी के साथ सांस लेने में कठिनाई, सांस की तकलीफ, सीने में दर्द या दबाव के नुकसान से जुड़े होते हैं, उन्हें तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। यदि संभव हो तो पहले स्वास्थ्य देखभाल सुविधा को कॉल करने की सिफारिश की जाती है, इसीलिए रोगी को सही क्लिनिक में निर्देशित किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्या मुझे कोविड-19 के लक्षण हैं और मुझे चिकित्सा देखभाल कब लेनी चाहिए? अगर आपको सांस लेने में कठिनाई हो या सीने में दर्द दबाव हो तो तुरंत चिकित्सा सुविधा लें। यदि संभव हो तो अपनी स्वास्थ्य देखभाल सुविधा को अग्रिम फोन करें ताकि वह आपको सही स्वास्थ्य सुविधा के लिए निर्देशित कर सके। हालांकि यदि आप मलेरिया या डेंगू बुखार वाले क्षेत्र में रहते हैं तो ये महत्वपूर्ण है कि आप बुखार के लक्षणों को नजरअंदाज न करें। चिकित्सा सहायता लें। जब आप स्वास्थ्य सुविधा में भाग लेते हैं तो मास्क पहनें, अन्य लोगों से कम 3 मीटर की दूरी पर रहें और अपने हाथों से सतहों को ना छुएं। यदि एक बच्चा है जो बीमार है तो बच्चे को इस सलाह पर टिकने में मदद करें। अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। अगला प्रश्न है, कोविड-19 कैसे फैलता है? पहले से वायरस संक्रमित वाले लोगों से कोविड-19 अन्य लोगों में फैलता है। जब कोई कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति खांसता, छींकता या बोलता है तो यह बीमारी मुख्य रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नाक या मुंह से छोटी बूंदों के माध्यम से फैलती है। ये बूंदें भारी होती हैं, दूर तक नहीं जाती और जल्दी ही जमीन पर आ जाती हैं। वायरस से संक्रमित व्यक्ति को इन बूंदों में सांस लेने पर लोगों को कोविड-19 हो सकता है। यही कारण है कि दूसरों से कम 3 मीटर दूर रहना महत्वपूर्ण है। ये बूंदें व्यक्ति के चारों ओर की वस्तुओं और सतहों जैसे टेबल, डेस्क, कुर्सी और हैंडल पर आ सकती हैं। लोग इन वस्तुओं या सतहों को छूकर संक्रमित हो सकते हैं, फिर उनकी आंखों, नाक या मुंह को छू सकते हैं। यही कारण है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना या अल्कोहल आधारित हाथ रब करना महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, क्या कोविड-19 ऐसे व्यक्ति को या ऐसे व्यक्ति से हो सकता है जिसे कोई लक्षण नहीं है? कोविड-19 मुख्य रूप से किसी के द्वारा निष्कासित नाक या मुंह की छोटी बूंदों के माध्यम से फैलता है जिसके खांसी या अन्य लक्षण जैसे बुखार या थकान है। कोविड-19 वाले कई लोग केवल हल्के लक्षणों का अनुभव करते हैं। कोविड-19 को किसी ऐसे व्यक्ति को या ऐसे व्यक्ति से भी हो सकता है जिसे सिर्फ हल्की खांसी है और वह बीमार महसूस नहीं करता है। अगला प्रश्न है, हम दूसरों और खुद की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं अगर हम यही नहीं जानते कि कौन संक्रमित है?
हाथ और सांस लेने की प्रणाली की स्वच्छता का अभ्यास करना हर समय महत्वपूर्ण है और दूसरों और अपने आप को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। जब संभव हो तो अपने और दूसरों के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी बनाए रखें। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े हैं जो खांस रहा है या छींक रहा है, क्योंकि कुछ संक्रमित व्यक्ति अभी तक लक्षणों का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं या उनके लक्षण हल्के हो सकते हैं। हर किसी को शारीरिक दूरी बनाए रखना एक अच्छा विचार है यदि आप एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां कोविड-19 है। अगला प्रश्न है, अगर मैं कोविड-19 वाले किसी व्यक्ति के साथ निकट संपर्क में आता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? यदि आप कोविड-19 के साथ किसी व्यक्ति के निकट संपर्क में हैं या आए हैं तो आप संक्रमित हो सकते हैं। निकट संपर्क का मतलब है कि आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो बीमारी से 3 मीटर से कम की आवास में हैं। इन मामलों में घर पर रहना सबसे अच्छा है। यदि आप मलेरिया या डेंगू बुखार वाले क्षेत्र में नहीं रहते तो कृपया निम्नलिखित कार्य तुरंत करें। यदि आप बीमार हो जाते हैं तो बहुत हल्के लक्षणों के साथ भी आपको आत्म अलग होना चाहिए। यहां तक कि अगर आपको नहीं लगता कि आपको कोविड-19 हुआ है लेकिन लक्षण विकसित नहीं है तो स्वयं को अलग करें और अपनी निगरानी करें। जब आपको हल्के लक्षण होते हैं तो आपको दूसरों को संक्रमित करने की अधिक संभावना होती है, इसलिए प्रारंभिक आत्म अलगाव बहुत महत्वपूर्ण है। अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। यदि आपको निश्चित रूप से कोविड-19 एक परीक्षण द्वारा पुष्टि की गई है तो एहतियाती उपाय के रूप में लक्षण गायब होने के बाद भी 14 दिनों के लिए आत्म अलगाव हो जाएं और आत्म अलगाव पर राष्ट्रीय सलाह का पालन करें। अगला प्रश्न है, आत्म अलग होने का क्या मतलब है? आत्म अलग उन लोगों द्वारा लिया गया एक महत्वपूर्ण उपाय है जिसके पास परिवार के सदस्यों सहित समुदाय में दूसरों को संक्रमित करने से बचने के लिए कोविड-19 लक्षण हैं। आत्म अलगाव तब होता है जब एक व्यक्ति को बुखार, खांसी या अन्य कोविड-19 लक्षणों का सामना कर रहा है, वह घर पर ही रहता है और काम, स्कूल या सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जाता। यह स्वयं से या उसके स्वास्थ्य देखभाल सुविधा के निर्देश पर आधारित हो सकता है। अगला प्रश्न है, यदि मुझे कोई लक्षण नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कोविड-19 है तो क्या करना चाहिए? स्वसंगरोध सेल्फ क्वारंटीन का क्या अर्थ होता है? स्वसंगरोध का मतलब अपने आप को दूसरों से अलग करना है, क्योंकि शायद आप किसी कोविड-19 संक्रमित इंसान के साथ के संपर्क में हैं, भले ही आपके पास लक्षण ना हो। स्वसंगरोध के दौरान आप लक्षणों के लिए खुद की निगरानी करते हैं। इस मामले में हाथ की स्वच्छता और शौचालय सुविधाओं के साथ एक बड़ा हवादार सिंगल कमरे में रहें। यदि यह जगह उपलब्ध नहीं है तो कम से कम 3 मीटर की दूरी पर बेड लगाएं। अपने परिवार के सदस्यों से भी दूसरों से कम 3 मीटर दूरी पर रहें। अपने लक्षणों को रोजाना मॉनिटर करें। यदि आपको सांस लेने में कठिनाई होती है तो अपने स्वास्थ्य देखभाल सुविधा से तुरंत संपर्क करें। यदि संभव हो तो उन्हें पहले ही कॉल करें। फोन या ऑनलाइन और घर पर ही खुद से व्यायाम करके प्रियजनों के संपर्क में रहकर सकारात्मक और ऊर्जावान बने रहें। जब आप स्वास्थ्य सुविधा में भाग लेते हैं तो मास्क पहनें, अन्य लोगों से कम 3 मीटर की दूरी पर रहें और अपने हाथों से सतहों को ना छुएं। अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। अगला प्रश्न है, आत्म अलग होना, स्वसंगरोध सेल्फ क्वारंटीन और सामाजिक दूरी बनाने के बीच अंतर क्या है? स्वसंगरोध का मतलब है गतिविधियों को प्रबंधित करना या उन लोगों को अलग करना जो स्वयं बीमार नहीं है लेकिन कोविड-19 के संपर्क में आ सकते हैं। हमारा लक्ष्य इस समय बीमारी को फैलने से रोकना है जब लोग लक्षण विकसित करते हैं। आत्म अलग होने का मतलब उन लोगों को अलग करना है जो कोविड-19 के लक्षणों से बीमार हैं और बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए संक्रामक हो सकते हैं। सामाजिक दूरी बनाने का मतलब शारीरिक रूप से अलग होना है। कम से कम 3 मीटर की दूरी बनाए रखें। यह एक सामान्य उपाय है जिसे सभी को लेना चाहिए, भले ही वो किसी कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के साथ ना हो। अगला प्रश्न है, क्या बच्चों या किशोरों को कोविड-19 हो सकता है? रिसर्च बताती है कि बच्चों और किशोरों में संक्रमित होने की और बीमारी फैलने की पूरी संभावना है। अभी तक के सबूतों से पता चलता है बच्चों और युवा वयस्कों को गंभीर बीमारी होने की संभावना कम है, लेकिन इस आयु समूहों में गंभीर मामले अभी भी हो सकते हैं। बच्चों और वयस्कों को स्वसंगरोध सेल्फ क्वारंटीन और आत्म अलग होकर
एक ही मार्गदर्शन पालन करना। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि बच्चे, वृद्ध लोग और अन्य लोगों के संपर्क में आने से बचें जिन्हें अधिक गंभीर बीमारी होने का खतरा है। अगला प्रश्न है, मैं खुद को बचाने और बीमारी को फैलने से रोकने के लिए क्या कर सकता हूं? अपने राष्ट्र और स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के माध्यम से उपलब्ध कोविड-19 प्रकोप की नवीनतम जानकारी से अवगत रहें। आप कुछ साधारण सावधानियां बरतकर कोविड-19 के संक्रमित होने या फैलने की संभावनाओं को कम कर सकते हैं। अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। अपने हाथों को अल्कोहल आधारित हैंड रब से नियमित रूप से और अच्छी तरह से साफ करें या उन्हें साबुन और पानी से धोएं। अपने और दूसरों के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। आंखों, नाक और मुंह को छूने से बचें। सुनिश्चित करें कि आप और आपके आसपास के लोग अच्छे श्वसन व्यवस्था का पालन करें। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक खांसी, सिर दर्द, हल्का बुखार जैसे मामूली लक्षणों के साथ भी घर पर रहें। यदि आप बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो तो चिकित्सा पर ध्यान दें। अगला प्रश्न है, क्या कोविड-19 का कोई टीका, दवा या उपचार है? अभी तक ऐसी कोई दवा नहीं है जो बीमारी को रोकने या ठीक करने के लिए हो। WHO कोविड-19 की रोकथाम या इलाज के रूप में एंटीबायोटिक दवाओं सहित किसी भी दवा की सिफारिश नहीं करता है। अगला प्रश्न है, लक्षण विकसित करने के लिए कोविड-19 के संपर्क में आने के बाद कितना समय लगता है? कोविड-19 के संपर्क में आने का समय और जब लक्षण शुरू होते हैं तो आमतौर पर 5 से 6 दिनों के आसपास होते हैं, लेकिन ये 1 से 14 दिन तक भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, कोविड-19 और जानवरों के बीच क्या संबंध है? कोविड-19 मानव से मानव संचरण के माध्यम से फैलता है। कोविड-19 वायरस, जिसे SARS-CoV-2 भी कहा जाता है, मनुष्यों में एक नया वायरस है। कोविड-19 की संभावित पशु स्रोत की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अनुसंधान जारी है। अगला प्रश्न है, क्या मुझे अपने पालतू जानवर से कोविड-19 हो सकता है? इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ये जानवर इस बीमारी को मानव तक पहुंचा सकते हैं और कोविड-19 को फैलाने में भूमिका निभा सकते हैं। कोविड-19 मुख्य रूप से एक संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने या बोलने पर उत्पन्न होने वाली बूंदों से फैलता है। अभी भी ये सिफारिश की जाती है कि जो लोग कोविड-19 से बीमार हैं और ऐसे लोग जो साथी और अन्य जानवरों के संपर्क में हैं, जानवरों की देखभाल करते समय बुनियादी स्वच्छता उपायों को हमेशा लागू किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, विभिन्न सतहों पर वायरस कितने समय तक जीवित रहता है? सतहों पर कोरोना वायरस के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे आसानी से आम घरेलू कीटाणुनाशक से साफ हो सकते हैं जो वायरस को मार देंगे। अध्ययनों से पता चलता है कि कोविड-19 वायरस प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील पर 72 घंटे, तांबे पर 4 घंटे और कार्डबोर्ड पर 24 घंटे तक जीवित रह सकता है। अगला प्रश्न है, किराने की दुकान सुरक्षित कैसे करें? किराने में खरीदारी में दूसरों से कम 3 मीटर की दूरी पर रहें और अपनी आंखों, मुंह और नाक को छूने से बचें। यदि संभव हो तो खरीदारी से पहले शॉपिंग ट्रॉली या बास्केट के हैंडल को साफ करें। घर आकर अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लें। अगला प्रश्न है, फलों और सब्जियों को कैसे धोना है? फल और सब्जियां एक स्वस्थ आहार के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्हें धोने से पहले अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। फिर फलों और सब्जियों को अच्छी तरह साफ पानी से धोएं, खासकर यदि आप उन्हें कच्चा खाते हों। अगला प्रश्न है, क्या एंटीबायोटिक्स कोविड-19 को रोकने या उसका इलाज करने में कारगर हैं? नहीं, एंटीबायोटिक वायरस के खिलाफ काम नहीं करते हैं। वे केवल जीवाणु संक्रमण पर काम करते हैं। कोविड-19 वायरस के कारण होता है, इसलिए एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते हैं। एंटीबायोटिक्स का उपयोग कोविड-19 की रोकथाम या उपचार के साधन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, क्या मैं कोविड-19 को बीमारी वाले किसी व्यक्ति के मल से पकड़ सकता हूं? प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि वायरस कुछ मामलों में मल में मौजूद हो सकता है। आज तक कोविड-19 के मल मौखिक से संक्रमण होने की रिपोर्ट नहीं मिली है। इसके अतिरिक्त पानी या मल में कोविड-19 वायरस के जीवित रहने के बारे में कोई सबूत नहीं है। WHO कोविड-19 के प्रसार के तरीकों पर चल रहे शोध का आकलन कर रहा है। इस ऑनलाइन प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं जो भी आज हमने सीखा है उसे आप सब लोग अपने जीवन में
उपयोग करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने कोलीग्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मुझे patreon.com/teamohc पे सपोर्ट कर सकते हैं।